गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू योद्धा डिफेंस एकेडमी। आज फिर से हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाला डायमेंशंस वाला पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, एक ही फ्लो में खत्म कर देंगे। लास्ट क्लास लिखे नहीं थे, आज थोड़ा सा लिखते जाना, बस आसान आसान चीज है, ठीक है, थोड़ा बहुत हो। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोले थे? जल्दी रिंग, किसको बोले थे? जिसको मेजर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना टाइप का था फिजिकल क्वांटिटी? कितने टाइप? 2 टाइप में डिवाइड हुआ था। कौन कौन सा? 2 टाइप में। कौन कौन सा? इंडिपेंडेंट जो होता था उसको क्या बोलते थे? अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब तो बोल दो। हाँ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये कैसा होता था? जो अपने से इंडिपेंडेंट है, उसको दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। कितने टाइप का था वो? 7 टाइप। फंडामेंटल 7 था। दूसरा टाइप क्या था? डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये क्या था? ये डिपेंडेंट था फंडामेंटल पे, ये डिपेंडेंट था फंडामेंटल पे। अब फंडामेंटल कौन कौन सा? स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से उठाओ, मास से। लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, मास, ठीक है, लेंथ, आगे टाइम, टेम्परेचर, एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, और कैडमियम। कैडमियम नहीं था, हाँ लुमिनस, और एक, हाँ एक और तो 7 था ना, एक लुमिनस इंटेंसिटी बोल दिया, एक और छूट रहा है। नहीं था तो यही लुमिनस इंटेंसिटी से पहले ही था। केमिस्ट्री, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यही 7 था, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सारा इंडिपेंडेंट था। मास का यूनिट क्या लेते थे? केजी। लेंथ का? मीटर। टाइम का? सेकेंड। टेम्परेचर का? केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट? एम्पियर। इंटेंसिटी? कैंडेला। हाँ, सीडी से डिनोट करते थे। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? मोल, एमओएल। ठीक है, केवल ई हट जाता था उसमें से, वैसे हाँ सीडी कैडमियम वो केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ लुमिनस इंटेंसिटी के लिए ये कैंडेला, ये कैंडेला। बहुत सारा कंफ्यूजन, ये कैंडेला। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं? जल्दी से लिख ले, हम मिटा देते हैं, अपने से लिख लो, है ना? हाँ नहीं नहीं, फिर भी लिखते जाओ, 5 सेकंड तो लगेगा लिखने में, फिर भी लिख लो, ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। आज इसको खत्म ही करना है। एक बार पेन पेपर में लिखा हुआ रहेगा तो फिर ज्यादा बेहतर रहता है, याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद रिकॉर्डेड वर्जन आदमी देखता है बेड पे लेट के वक्त, उसके बाद फिर खत्म। एक बार कॉपी में लिख लेगा, हो जाएगा, और कुछ खास चीज है भी नहीं। ये हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अपने से लिखो। अच्छा, जिसको डाउट दिक्कत होगा वो पूछ लेंगे, बता देंगे, लेकिन लिखो अपने से। इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हो गया,
तो एक बार लिखने के बाद आराम से याद हो जाएगा, और यूनिट भी उसका पता ही है। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे? किस पे? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करे, या जो दो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से डिराइव हो, उसको डिराइव क्वांटिटी। जैसे कि एक एग्जांपल हम आसान से ले लेते हैं, डिराइव क्वांटिटी में हमारा स्पीड आ गया। अब स्पीड का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? डिस्टेंस तो मेजर होगा लेंथ के टर्म्स में, डिस्टेंस मेजर होगा लेंथ के टर्म्स में, टाइम मेजर होगा सेकेंड के टर्म्स में, ठीक है। तो स्पीड के लिए हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम क्या चीज से डिनोट करेंगे? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? लेंथ के लिए मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। इसको भी लिख ले छोटा सा, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है इसमें। एक्सेलरेशन, फोर्स वो सब नहीं दिखाएंगे, बस एक कैसे निकालते हैं वो देख लिए। दिख रहा है हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज से ये डिराइव हुआ, इसलिए इसका डिराइव्ड क्वांटिटीज में हम लोग डाल दिए। अब फंडामेंटल और डिराइव्ड के अलावा भी एक क्वांटिटी था जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोले थे। उसमें क्या क्या था? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो था, दो था। कौन कौन सा? एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी था। प्लेन एंगल का यूनिट ये 2D में होता था, ये 3D में होता था। यूनिट बताओ। प्लेन एंगल का यूनिट, प्लेन एंगल का रेडियन, और इसका सॉलिड एंगल का हाँ यूनिट होता था, डायमेंशन नहीं होता था। रेडियन में ही क्या लगा देते थे? ST लगा के स्टे रेडियन हो गया। ये हो गया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी खत्म। लिख लो। इसके बाद क्या पढ़े थे, याद है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितना टाइप का था? पहला CGS यूनिट था, दूसरा FPS, एक FPS सिस्टम, CGS सिस्टम हो गया, FPS सिस्टम हो गया, और एक MKS हो गया, और MKS को ही थोड़ा सा एडवांस लेके गया तो SI में बन गया। तो इसमें होता क्या क्या था? CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS फुट पाउंड सेकेंड। आगे लिखते जाओ, मस्त लिख लो। हम भी लिख रहे हैं, तुम भी लिख लो। फुट पाउंड सेकेंड, MKS टाइम का यूनिट कोई चेंज नहीं हो रहा, टाइम हर जगह सेकेंड है। और SI सेम टू सेम MKS का ही ब्रॉडर रूप था। ये भी पढ़े थे, खाली हेडिंग नहीं बताए थे। वो माइक्रो, नैनो, पिको याद आया? यूनिट्स यूज फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। छोटा छोटा डिस्टेंस को कौन कौन से यूनिट से मेजर करेंगे हम लोग? सबसे बड़ा तो हमको पता है जो बेसिक यूज होगा वो मीटर होगा, तो सबको मीटर के टर्म्स में रखेंगे। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर का कुछ मेजर करना हो, वो कितना मीटर के इक्वल होगा? 10⁻²। अगर 1 मिलीमीटर को नहीं, 10⁻³ मीटर, ठीक है। हाँ, माइक्रोमीटर, माइक्रो को म्यू से डिनोट करते हैं। नहीं, अब 6 हो जाएगा, अब यहां से चलेगा खेल। 10⁻6। अब 1 नैनोमीटर 10⁻⁹। -12 कौन सा था? हाँ, नेक्स्ट वाला कौन सा? वही तो नहीं लिखे। नैनो लिखे, पिकोमीटर, ठीक है। 1 पिकोमीटर 10⁻12,
और एक था, एक फेम्टोमीटर होता है, हाँ फर्मी भी इसको बोलते हैं, कहीं कहीं फर्मी मिलेगा FERMI, कहीं कहीं फेम्टोमीटर मिलेगा, तो कंफ्यूजन नहीं है, वो दोनों सेम चीज है। ये कितना, -15, और एक जो पूछा हुआ है एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम कितना, ये बीच में आता है 10⁻⁻10 मीटर। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, PYQ में एक बार आया हुआ है, 1 एंगस्ट्रॉम आया हुआ रिलेशन, बाकी तो इजी है। सेंटीमीटर मिलीमीटर पढ़ते आए हैं, माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, 3 का डिफरेंस है। फर्मी भी लिखा हुआ रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। 1 लाइट ईयर, फोर 6 इंटू 10⁻15 मीटर, 3.06 इंटू 10⁻16 मीटर, और 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये हो गया 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। ये 3 डेटा याद रखना। इससे क्वेश्चन आया था अरेंज करने के लिए, इससे PYQs में क्वेश्चन आया था अरेंज करने के लिए कि कौन सबसे बड़ा होगा, मतलब 4 ऑप्शंस दिया हुआ था, उसमें बता दिया था दिस इज ग्रेटर देन दिस इज ग्रेटर देन दिस, ऐसे करके अरेंज किया हुआ था। तो कौन सबसे ज्यादा बड़ा होगा, पार्सेक होगा, पार्सेक सबसे बड़ा होगा, तो उसके बाद लाइट ईयर, उसके बाद AU, और यही एक ऑप्शन था डायरेक्ट मार्क करने के लिए। तो पार्सेक सबसे बड़ा, और ये सब किसका यूनिट है, क्योंकि जनरली लाइट ईयर देखता है लोग, बोलता है वो टाइम का यूनिट है, टाइम का यूनिट नहीं। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो ये डिस्टेंस का यूनिट है, डिस्टेंस मेजर होता है, ठीक है। लाइट पहला तो स्पीड, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा एक्सेलरेशन, चौथा फोर्स, पांचवा मोमेंटम, नहीं नहीं वैसा नहीं है। जिसका फॉर्मूला नहीं बता देना, पूछ लेना, बता देना। जब 1D का बात होगा, ठीक है, लीनियर मोशन का बात होगा, तो ये मोमेंटम आ जाएगा। इसी को हम लोग लीनियर मोमेंटम भी लिखा हुआ मिलेगा, लिख ही लेना, इसी को लीनियर मोमेंटम ही बोलेगा। ये स्ट्रेट लाइन मोशन में यूज होगा। जैसे रोटेशनल का बात होगा, ये रोटेशनल के लिए आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम, P इक्वल टू mv, इसका L इक्वल टू mvr, एंगुलर मोमेंटम को, P लीनियर मोमेंटम को, R रेडियस, M मास, V वेलोसिटी। ये हो गया, ये भी हो गया।
3 और 15 ही काफी है। स्पीड आ गया, Yes, sir. स्पीड का कितना, LT inverse. LD माइनस 1, वेलोसिटी भी उतना ही, LT inverse. और एक्सेलरेशन, LT minus 2. फोर्स MLT minus 2. MLT माइनस 2, लीनियर मोमेंटम MLT inverse. MLT इनवर्स, वर्क ML square T minus 2. ML स्क्वायर T माइनस 2, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वो भी वर्क के ही इक्वल आएगा, ML स्क्वायर T माइनस 2 और ML स्क्वायर T माइनस 2, एंगुलर मोमेंटम ML square T inverse. ML स्क्वायर T इनवर्स, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला Number of oxygen. Period of transition. 1/T, F से भी डिनोट करते हैं कहीं ये टेढ़ा वाला V जिसको न्यू बोलते हैं, T इनवर्स केवल, फ्रीक्वेंसी का सिर्फ T इनवर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सरफेस टेंशन, I से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट किए, M मास हो गया, R डिस्टेंस का स्क्वायर। किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ एम एल स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर, क्योंकि टाइम वाला कोई टर्म है ही नहीं तो डायरेक्टली ये एम एल स्क्वायर। लास्ट सरफेस टेंशन, कितना, एम टी माइनस 2, एम टी माइनस 2। तेरह 14 15 ये डायरेक्ट पूछा है, इसका डायमेंशन क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लास्ट क्लास किए थे, कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इसका फॉर्मूला FR स्क्वायर बाई M1 M2। अच्छा कारी फॉर्मूला लिखे, डायमेंशन अभी नहीं निकाली है। M inverse L cube T minus 2. M इनवर्स L क्यूब T minus 2. T माइनस 2, ठीक है। आई लाइक प्लैंक्स कांस्टेंट, H से डिनोट करते हैं, तो फॉर्मूला एक इसको रिलेट करने वाला E इक्वल टू H इंटू न्यू, जहां पर E जो है वो एनर्जी हो जाएगा, ठीक है, न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, कहाँ पर R रेडियस डिस्टेंस, हर जगह वही रहेगा, और ये H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो इसका निकालो H का क्या हो जाएगा, E बाई न्यू, एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। ये 13 14 15 नंबर जो है ये डायरेक्ट पूछा हुआ है कि इसका कितना क्या होता है डायमेंशन, तो अगर फॉर्मूला याद है तो निकाल लो, या फिर ये कॉमन है, सबको याद रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा फोर्स इंटू लेंथ बाय एरिया इंटू वेलोसिटी। फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, किसका किसका डायमेंशन सेम होगा, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते जाएगा। स्पीड वेलोसिटी का पहला में लिख लेना, पहला स्पीड वेलोसिटी, पहला स्पीड वेलोसिटी, दूसरा में तुम्हारा डिस्टेंस,
डिस्प्लेसमेंट और एक टर्म सुना होगा वेवलेंथ, वेव्स के टर्म्स में, तो ये इसका भी डायमेंशन लेंथ के टर्म्स में होता है। तीसरा वर्क, एनर्जी भी आएगा रोटेशनल में। टॉर्क क्या होता था? लीनियर मोशन में जो चीज फोर्स काम करता है, जो काम फोर्स करता है, रोटेशनल में वही काम टॉर्क करता है। एक टाइप का फोर्स ही है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा रोटेशनल इफेक्ट आता है, इसलिए इसका डायमेंशन एनर्जी या वर्क के इक्वल होगा। चौथा में ले लो फोर्स, थ्रस्ट नाम सुना होगा, थ्रस्ट और टेंशन, ये तीनों का डायमेंशन सेम होगा। अभी पढ़े एच का, और एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ चुके हैं। तो प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन सेम होता है, चेक कर लो, देखो निकला हुआ होगा। प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन सेम होगा, है ना। तो प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का सेम होता है। प्रेशर वहां छूटा है, प्रेशर का नहीं करवाए हैं, हाँ कल किए थे, मतलब हाँ प्रेशर और स्ट्रेस का सेम होता है। याद रखने के लिए प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, और वो भी स्ट्रेस भी फोर्स बाय एरिया ही होता है। तो इन दोनों का डायमेंशन सेम। ये वाला पूछा हुआ है पीवाईक्यू में, ये वाला पूछा हुआ है पीवाई। प्रेशर का क्या होता है? प्रेशर फोर्स बाय एरिया, डायमेंशन फोर्स का क्या हो जाएगा, mlt माइनस 2 एरिया L2, तो प्रेशर का हो जाएगा m l माइनस 1 t माइनस 2, ये हो जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2, ठीक है। और स्ट्रेस का भी सेम होगा, तो कंपेयर करने दे देगी। पहला क्वेश्चन ले, वन डाइन DYNE, अब डाइन क्या होता है? डायन नहीं है, फोर्स का यूनिट है, CGS सिस्टम है। वन डाइन इज इक्वल टू, ऑप्शन भी चाहिए, बोलो सर एग्जाम में तो आएगा। 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10⁵ और -5, 10⁵, 10⁻⁵ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।